और भाजपा क्या नीतीश को एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्या करेगी? बिल्कुल, जब नीतीश चाहेंगे तो भाजपा एक्सेप्ट करेगी। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। क्या नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी इन सारे दलों में होगी? जो गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन, इसमें कांग्रेस का हिस्सा जो है, अब बिहार में देख लिए कितना है। आ जाइए, नरेंद्र मोदी को पहले समाप्त करते हैं, भाजपा के डोमिनेंस को समाप्त करते हैं और सारे दलों को एक्सेप्ट करना होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व को। तो नीतीश कुमार के लिए इस समर में, इस महायज्ञ में उतरना आसान हो जाता है जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जान करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब से नए गठबंधन में जुड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि नया नया रिश्ता जुड़ा है, तो नीतीश कुमार सब कुछ कुर्बान कर देंगे तेजस्वी पर। हर फैसले में तेजस्वी साथ रहते हैं, हर जगह तेजस्वी को हाथ पकड़कर केक कटाया जा रहा है, उद्घाटन करवाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी को राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए तैयार है? क्या नीतीश कुमार बिहार की सियासत की बागडोर तेजस्वी को देने के लिए तैयार है? और इतना सब कुछ होगा और कोई रोकेगा नहीं कि दे दीजिए। यानी बिहार में और भी दल हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करेगी कि नीतीश कुमार भाजपा को दे, और महागठबंधन में भी कई दल हैं। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने देने पर सभी दल राजी होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि सभी लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, और खास तौर पे कांग्रेस जो देश और बिहार से विलीन होती चली जा रही है। कोई पक्षी होता है, कोई पशु होता है जो विलुप्त के कगार पर होता है, और देश में कांग्रेस पार्टी विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में कांग्रेस को संजीवनी कैसे मिलेगा? क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के बहाने अपने आप को मजबूत करेगी? डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे घर में नया मेहमान आया है, या घर में जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है काफी प्यार दुलार मिलता है, धीरे धीरे पुराना होते होते दिक्कत होने लगता है। फिर क्या नीतीश कुमार बिहार की सियासत में तेजस्वी को नया बच्चा समझकर प्यार दुलार दे रहे हैं? नीतीश कुमार जब गठबंधन बदलते हैं तो ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, तो आप जानते हैं जब वो 17 में भाजपा के साथ आए थे तो उन्होंने भाजपा के लोगों को कैसे गले लगा लिया था, आपने देखा था। और अक्सर हम रोकेंगे आपको, अक्सर नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हैं इतना मजबूती से डिफेंड नहीं करते हैं। राजद के प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी चोर है कि नहीं है, तेजस्वी ने घोटाला किया कि नहीं किया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं। जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं नहीं किया। ललन सिंह बोल रहे हैं। ललन सिंह को बोलने की क्या जरूरत है, उनके पार्टी के नेता हैं, वो जिम्मेवारी लेंगे। शुरुआती दौर में ये एहसास कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो मिल रहा है नीतीश कुमार को वो कहीं बहुत बड़ा है, बिहार से बड़ा मिल रहा है, और ये नेगोशिएशन उसी बात पे हुई है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में देश को चलाया है, जितनी समस्याएं मुखर होकर सामने आई हैं और उन समस्याओं को अब जनता तक पहुंचा दिया गया है, जनता भी मानने लगी हाँ हमें समस्या हो रही है। लगातार अब देखिए कि बेरोजगारी जैसे है वैसे ही है, बढ़ी है। लॉकडाउन के बाद अब देखिए कि कई बड़े फॉर्म्स बंद हुए हैं, कई जगहों से ले ऑफ्स हुए हैं, कितने लोगों को हटाया गया है, ये समस्या हुई है। पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं जी, आज 40 रीच के बाहर चला गया है। गैस के दाम आप देख सकते हैं, एक समय था सब्सिडी मिलती थी, आज देखिए क्या स्थिति है। उज्ज्वला योजना कहाँ पहुंच गई। जिस तरीके से सड़कों का एक जाल था, बहुत कुछ दावा किया गया था कि इससे रोजगार बढ़ेगा, कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार भाप चुके हैं क्या इससे जनता परेशान होकर मोदी को वोट नहीं देगी? 17 में शायद नरेंद्र मोदी को हराना संभव नहीं था, ये नीतीश कुमार जानते थे। इस बार आसान हो सकता है हराना, कुछ हद तक आसान हो सकता है, ये उन्हें एहसास है। और नीतीश कुमार इस बार कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। पिछली बार वो कैलकुलेशंस में उनके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इस बार रिस्क कम है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी तगड़ी है कि अगली बार नीतीश रिपीट नहीं होंगे। मतलब बिहार में रिपीट नहीं होंगे तो केंद्र में मौका आजमा तो हुआ, नहीं तो संन्यास। संन्यास क्या, फिर बिहार आएंगे तो उनको थोड़ी कोई रोकने वाला है। फिर जोड़ घटाव करके बिहार में सरकार बना के अगर बन जाएंगे मुख्यमंत्री तो कोई रोक लेगा क्या? एक बार तेजस्वी के कमान दे देंगे तो वापस करेंगे, छीन लेंगे तो भाजपा के साथ जाकर फिर तब। अरे भाजपा नहीं तेजस्वी ना है और कौन है तीसरा, इन्हीं दोनों के साथ खेलना है जी। और भाजपा क्या नीतीश को एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्या करेगी? बिल्कुल, जब नीतीश चाहेंगे तो भाजपा एक्सेप्ट करेगी, तैयार है, बिल्कुल तैयार है। एक बात आपने कही और मैंने नो ऑब्जेक्शन की बात भी की है। ये नो ऑब्जेक्शन है क्या? देखिए, जब भी कोई नेता खासतौर पे इतना बड़ा कद वाला नेता परिभ्रमण करता है, यात्रा पर जाता है, चाहे एक दिवसीय यात्रा पर हो या महीने भर की यात्रा पर, एक प्रोटोकॉल के तहत नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है जी। प्रशासनिक महकमे से, गृह विभाग से,
केंद्रीय एजेंसियों से, अगर केंद्रीय सुरक्षा उसे प्राप्त है तो ये नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है। जी। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलना चाहते हैं। कांग्रेस एक यात्रा पहले प्रस्तावित कर चुकी है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है, जिसके माध्यम से वो दावा करने जा रही है कि नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी अब उस लेवल की नहीं रही, और जिस तरीके से मिस गवर्नेंस हुआ है भाजपा के शासनकाल में, उसको भी वो एक्सपोज करने जा रही है। हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। जिस हिंदुत्व, जिस राष्ट्रवाद को लेकर वो चली है, यहाँ कहा जाता है कि हर नागरिक अपने घर पर झंडा लगाएगा। अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीत रहा है, अमित शाह के बेटा झंडा तक हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो राष्ट्रवाद के एकदम खिलाफ हुआ ना। अगर यही काम कांग्रेस का कोई नेता कर दिया होता तो राष्ट्र विरोधी हो जाता वो। देश निकालो, हटाओ उसे। और यही कर करके कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया गया, जिसको कांग्रेस भी समझ रही है और देश की जनता भी अब समझने लगी है। तो ऐसे में जो दल भाजपा के खिलाफ है वो एकजुट होकर चाहते हैं कि 24 में एक बार माहौल बनाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो ये थी कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर ये सारे दल तैयार होंगे। सबसे बड़ा समस्या यही है, नीतीश कुमार के चेहरे पर सारे दल तैयार हो भी जाएं, कांग्रेस तैयार होगी, इतनी बड़ी पार्टी। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी जगह एक हल्ला कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि ममता बनर्जी तैयार जल्दी नहीं होंगे। हमने ये भी कहा था कि केजरीवाल तैयार नहीं होंगे। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुश्किल होगा नीतीश को एक्सेप्ट कर पाना, क्योंकि अपने अपनी जगह पर सभी के पास चेहरे हैं और वो बड़े जनाधार वाले नेता हैं। नीतीश कुमार का जनाधार तो आज भी क्वेश्चनेबल है। आज भी ये सवाल खड़ा होता है कि नीतीश का बेसिक वोट बैंक कितना है। लेकिन जो लोग बड़े नेता बाहर देश, इस प्रदेश के रह रहे हैं, वो अपने अपने जगह पर भाजपा को रोकने में सक्षम भी रहे हैं कालांतर में। तो ऐसे में ये सवाल हमेशा खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी उन सारे दलों में होगी। देखिए, कांग्रेस तो बहुत छोटी पार्टी है, मैं स्पष्ट बता दूं आपको। इसलिए छोटी पार्टी है क्योंकि इस जो गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन, इसमें कांग्रेस का हिस्सा जो है, आप बिहार में देख लिए कितना है। बाकी राज्यों में उसे अगर गठबंधन में आना है तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी सीटें कम मिलेंगी, अन्य राज्यों में सीटें कम मिलेंगी, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन इस बात को भूल जाना कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूती से आज तक खड़ी रही है, ये तो गलतफहमी होगी। कांग्रेस ही वो रीढ़ की हड्डी होगी जिसके आसपास ये ढांचा खड़ा हो। लोकसभा में कांग्रेस की शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन कांग्रेस भी ये बात आत्ममंथन करने लगी है अब कि क्या तो बदलना होगा, क्या किसी और को मौका देना होगा। 2010 में एक बहुत बढ़िया मौका कांग्रेस को मिला था 9 में कि वो अपने नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी को मौका दे दे और प्रधानमंत्री बना दे। कांग्रेस ने वो ट्रिक मिस कर दिया। अब वो चाहकर भी उस जगह नहीं पहुंच पा रही है। जो कहा ना चिड़िया चुग गई खेत, वही कहीं ना कहीं परिस्थितियां हुई हैं। ऐसे में राजनीतिक मतभेद जो है उन्हें भूलकर एकजुट होना पड़ेगा और सारे दलों को एक्सेप्ट करना होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व को। लेकिन आज जो बड़ी खबर हमारे सामने आई है वो ये आई है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भारत जोड़ो यात्रा करने जो जा रही है और नीतीश कुमार एक और यात्रा पे पूरे देश में निकलने वाले थे, जिसको लेकर एक एक्सेप्टेबिलिटी बनी है और दोनों दल एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार हो गए। नीतीश कुमार उस रैली को, उस यात्रा को एक्सेप्ट करके उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि नीतीश और कांग्रेस के बीच बिहार में हमेशा रिश्ते अच्छे रहे हैं। नीतीश कुमार को हमेशा कांग्रेस के नेताओं ने प्राथमिकता दी है तेजस्वी से ज्यादा। और ये बाहर से भी समर्थन का जो दौर था बिहार में 2015 जब अलग हुए थे नीतीश कुमार भाजपा से, तो कांग्रेस ने बाहर समर्थन दिया था, बाद में राजद ने दिया था। और जो मंत्री 4 बने थे 2015 में महागठबंधन के, उन 5-4 मंत्रियों को नीतीश कुमार ने दबाव देके बनवाया था लालू से लड़के। और आज भी कांग्रेस को इस गठबंधन में शामिल किया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि राजद और कांग्रेस के रिश्ते खराब हो चुके थे। इस रिश्ते को नीतीश कुमार ने फिर से सुधारा। इसके पीछे नीतीश कुमार की मंशा क्या हो सकती है कि जो वैकेंसी खाली है कांग्रेस में आज इस नेतृत्व में, जो क्रेडिबिलिटी वहां नहीं दिख रही है, उस क्रेडिबिलिटी को वो इंस्टॉल करें, यानी अपने आप को इंस्टॉल करें। और वो अगर एनओसी या वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कांग्रेस दे देती है तो नीतीश कुमार के लिए इस समर में, इस महायज्ञ में उतरना आसान हो जाता है। और अगर कांग्रेस मान लेती है कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट होंगे, जो कि इतना आसान नहीं होगा, अभी भी मुश्किल होगा, लेकिन इस यात्रा में अपने आप शामिल होना एक बड़ा चुनौती है भाजपा के लिए। और ये एक मैसेज आता है विपक्ष के उन नेताओं के लिए जो अब तक नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को, उनके
एक्सेप्टेंस को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। शक कर रहे थे। शक क्या कर, क्वेश्चन कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे सब। 15 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बना था, उसके बाद महागठबंधन बनाने की कवायद शुरू हुई थी दिल्ली में, मीटिंग तक हुई सारे दलों की, सभी ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए अपना नाम सुझा दिया था। इस वजह से वो नहीं बन पाए। लेकिन अब लालू यादव के पहल पर कांग्रेस ने भी स्वीकार किया है और बाकी दलों को भी लालू यादव ये अंतिम मौका दे रहे हैं। आ जाइए, नरेंद्र मोदी को पहले समाप्त करते हैं, भाजपा के डोमिनेंस को समाप्त करते हैं, इस देश को एक विकल्प देते हैं, उसके बाद हम तय करते हैं कि हम लोगों में से कौन उस लायक है कि जो उस जगह पर जा सके। कांग्रेस को जीवित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि रीढ़ की हड्डी के बिना कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, कोई ढांचा खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इस न्यूरो साइंस के तहत, जो न्यूरो साइंस होता है उसके तहत उस रीढ़ की हड्डी को पहले खड़ा किया जाए, कांग्रेस को खड़ा किया जाए, उसके आसपास नीतीश, मुलायम या आप देखिए झारखंड में क्या हो रहा है, क्या आज नहीं उन्हें एहसास हो रहा होगा कि बड़ा गठबंधन होता तो उनको मजबूती मिलती है। आज जो हुआ महाराष्ट्र में, क्या उनको नहीं लगता कि उनके साथ अगर और दल खड़े होते तो आज बात अलग होती, मजबूत चेहरा होता। सीबीआई के खिलाफ माहौल बना, भाजपा के खिलाफ माहौल बना, इन सारे दलों के खिलाफ माहौल बना जो कि आज भाजपा के साथ खड़े हैं। तो नीतीश कुमार इधर क्यों खड़े रहेंगे? वो भागा है इधर कि मैं क्यों इनकम्बेंसी झेलूं, मेरा तो ऑलरेडी यहाँ बिहार में इनकम्बेंसी चल रहा है। ऐसे में नीतीश कांग्रेस का एक प्लेटफॉर्म पे आना तेजस्वी यादव के लिए बहुत बढ़िया मैसेज है। आने वाले समय में नीतीश कुमार की जो कुर्सी है, इसके दावेदार तो कई हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव के कहने पर ही कहीं ना कहीं ये सारा रणनीति बन रहा है। आपको एक बात मैं याद दिला दूं, बहुत जल्दी हम खत समाप्त करेंगे इस पंचनामा को। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जहां विपक्ष के दलों को आप देखते हैं तो आपको याद होगा नीतीश कुमार कई दलों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे भाजपा के साथ रहने के दौरान, और तेजस्वी यादव तेलंगाना जाना, बंगाल जाना, अन्य राज्यों में जा जाकर वहां मुलाकात करना, उत्तर प्रदेश जाना, ये क्या साबित करता है? तेजस्वी घूम घूम कर पहले से ये काम कर रहे थे। इस महायज्ञ में नीतीश कुमार की एंट्री लेट हुई है, लेकिन एंट्री जबरदस्त इसलिए हुई है क्योंकि लालू यादव का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। 15 में टीका लगाया था, इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी गद्दी सौंप दी है लालू यादव ने कि आप जाइए केंद्र में, मेरी राजनीतिक विरासत संभालिए और बिहार आप तेजस्वी यादव को दे दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव को बिहार देना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को, वरना नीतीश कुमार को जो बड़ा एक वोट बैंक ओबीसी का बनाने चाह रहे हैं पूरे देश भर में, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी का समर्थन समय समय पर इसलिए किया कि आने वाले दिनों में तेजस्वी अगर बिहार से समर्थन करते हैं तो ये बड़ा वोट बैंक है, और तेजस्वी यहां समर्थन करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश का समर्थन भी प्राप्त होगा। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह की जो सियासत है कहीं ना कहीं वो अलग थी, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हैं तो भाजपा से मात खाए हुए अखिलेश यादव भी हैं और यहाँ तेजस्वी यादव भी हैं। तो ऐसे में दोनों मिलकर एक मजबूत विकल्प खोज रहे हैं कि भाजपा को कमजोर किया जा सके, और इसको लेकर नीतीश कुमार के लिए अच्छी पहल की जा रही है और तेजस्वी के लिए भी अच्छी पहल है बिहार में। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में